फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यह जो टॉपिक है आपका परीक्षा एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। 6 से 7 नंबर जो आपका फ्री का होता है, बहुत आसान टॉपिक है। तो आसान क्या कह सकते हैं, जिस बच्चों को नहीं आता है या उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन मैं आज आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। जो टॉपिक आपका परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, तो उसका नाम है बहुपद। बहुपद आप पॉलिनोमियल सुने होंगे। आपका बहुपद जो टॉपिक है, तो इससे आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पद होता है, वेरिएबल होते हैं ना, ये सारे कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, पावर होता है। तो इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो भी एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 है आपका बहुपद, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपका ज्यादा टाइम नहीं रह गया है परीक्षा एग्जाम के लिए, तो जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वही टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर आपका मिल सके मैथ में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग पद को जानेंगे। पद क्या होता है, फिर वेरिएबल जानेंगे, कांस्टेंट जानेंगे क्या होता है, सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए अब अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते चलिए, आप लोग लिखते चलिए साथ में। तो सबसे पहले डालिए पद। टर्म क्या होता है, टर्म के बारे में जानेंगे। लिखते चलिए आप लोग वे गणितीय व्यंजक, गणितीय व्यंजक, वे गणितीय व्यंजक के वे हिस्से होते हैं। यहां पे आप लिखिए किसी गणितीय व्यंजक के, किसी गणितीय व्यंजक के वे हिस्से होते हैं जो जोड़ या घटाना जिसे आप कहते हैं घटाव के चिन्हों से अलग किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझेंगे। यहाँ पे 3x² + 5x + 10, ये आपका एग्जाम्पल है। अब हम लोग इसको एकदम बारीकी से समझेंगे, एकदम सिंपल वे में। तो ये क्या कह रहा है, किसी गणितीय व्यंजक, ये हमारा गणितीय व्यंजक है। तो वे हिस्से होते हैं एक एक जो जोड़ या घटाव, जोड़ जो है ये है आपका, जोड़ या घटाव आप कह सकते हैं, के चिन्हों से अलग किए जाते हैं। चिन्हों से अलग करने का मतलब ये जो आपका एक भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। तो यहाँ इसमें आपका क्या हो गया, इसमें आपके के 3 अलग अलग पद हैं, जिसमें 3x², 5x + 10, ये आपके 3 अलग अलग पद हैं, जिसमें आपका क्या है, जोड़ और घटाव के चिन्हों से अलग कर रहा है। यहाँ पे एक पद आपका ए हो गया 3x², दूसरा पद आपका क्या होगा 5x, तीसरा पद आप क्या हो गया आपका 10 हो गया। यहां तक आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं।
ये क्या कह रहा, पद हमारा क्या होता है, पद की डिफिनीशन क्या कहती है, किसी गणितीय व्यंजक, ये हमारा गणितीय व्यंजक है, के वे हिस्से होते हैं, के वे हिस्से होते हैं, एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, जो जोड़ या घटाव के चिन्हों से अलग करता है। जैसे कोई दो चीज है तो उसको हम इधर, एक इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे, बीच में अगर कोई चीज है, जैसे झगड़ा लड़ाई होता है घर में, तो बीच में कोई आता है अलग करने के लिए, वैसे यहाँ पे ये जो प्लस है इसके बीच को ये अलग कर रहा है, कह रहा है तुम इधर जाइए, तुम इधर जाओ। तो यहाँ पे ए हो गया 3x², एक पद हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका 5x हो गया, तीसरा क्या पद हो गया आपका 10 हो गया। ये आपका यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताएं। तो अब चलते हैं हम लोग इसके बाद, अब जानेंगे इसमें वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरी हेडिंग डालिए चर, वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है, तो इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, वह राशि, वह राशि, वह राशि जिसका मान, जिसका मान, मान समीकरण के अनुसार बदलता है या हमेशा बदलता रहता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहता है। यहां पे आप और भी लिख सकते हैं, वह राशि जिसका मान समीकरण के अनुसार चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं 3x + 5, यहाँ पे 3x + 9 = 5। जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो घटेगा, तो घटेगा तो कुछ और आएगा। तो यहाँ पे दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ पे x + 10 = 15, इसका मान कुछ दूसरा आएगा। x का मान यहाँ पे जो है, x क्या है हमारा, एक चर पद है, क्या है, चर पद है। यहाँ पे जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, जो जिसके पास x y नहीं होता है, हमारा क्या होता है, चर जो होता है, चर, चर को हम x y z या ABC अंग्रेजी के छोटे लेटरों से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी लेटर हो सकता है, ABCDEFG, कोई भी हो सकता है, A से लेके Z तक। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको चर कहते हैं, चर, इसको चर हम बोलते हैं। ये हमारा क्या है, चर पद है, चर पद। ये क्या है, हमारा वेरिएबल टर्म है। तो जो बचा आपका, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या लोग, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा चर क्या होता है। चर हमारा वह राशि होती है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है या समीकरण के अनुसार बदलता रहता है, स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। आप कह सकते हैं स्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है, चेंजेबल होता है आपका। x का मान कल यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और आएगा, यहाँ पे x का मान निकालेंगे कुछ और आएगा। तो यही जो x है हमारा चर पद होता है। चर पद को अंग्रेजी के लेटरों से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के छोटे लेटर से, जैसे x हो गया, y, z, a से लेके z तक कोई भी आपका हो सकता है, अक्षर हो सकता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अचर पद पे। अचर पद क्या होता है, हेडिंग डालिए, अचर पद, अचर, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट वह राशि जो कभी नहीं बदलता, इसका उल्टा होता है, वह राशि जो कभी नहीं बदलता। इसका लिखिए, हम लोग लिखते हैं वह राशि, वह राशि जिसका मान, जिसका मान
कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, बदलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट एग्जांपल के लिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 15, 20, पाई हो गया। इसका मान आपका कभी नहीं बदलता। यहाँ आपका 10 का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। 15 आपका बदलेगा? 15 वही रहेगा आपका। 15 से 20 तो हो नहीं जाएगा, 15 आपका, इसलिए कांस्टेंट, ये संख्या बदलेगी नहीं। 15 है तो 15 ही रहेगी। अब आप कहिए कि 5 रुपए का सिक्का है आपका, 10 रुपए का सिक्का बन जाए वो तुरंत, तो नहीं बन सकता। यहाँ पे आपका पाई का मान भी जो 22/7 होता है तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसको आप दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जिसका मान जो होता है वही रहेगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है आप लोग यहाँ पे लिखाया गया है, वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता। कांस्टेंट हमारा कभी नहीं चेंज होगा। वहीं पे अगर चर की बात करेंगे, चर का मान हमेशा बदलता रहता है। एक्स वाई जेड का मान हमेशा आपका चेंजेबल रहता है। जिस समीकरण के अनुसार जैसे आपका समीकरण रहेगा, उसी स्थिति में उसका मान आपका चेंज होता रहता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बहुपद जानेंगे क्या होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद, पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग वह गणितीय व्यंजक, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, वह गणितीय व्यंजक, गणितीय व्यंजक वह गणितीय व्यंजक होता है जिसमें पद के अनेक, जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, टर्म होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3x² प्लस 5x प्लस 6। इसमें आपके कितने पद हैं? एक पद, दो पद, तीन पद। एक से अगर अधिक पद हो गए तो क्या हो गया आपका? एक बहुपद कहलाता है। कितने पद हैं इसमें? एक पद, दो पद, तीन पद। कितने पद हैं आपके? तीन पद हैं। तो एक पद से एक या एक से अधिक, ये भी आपका बहुपद कहलाएगा। इसमें अगर 5 हम जोड़ देंगे तो ये भी बहुपद है आपका। एक या एक से अधिक पद अगर हो जाते हैं तो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले